पूजा की। पूजा कैसे की? पूजा की न अधिक अनुरागा। कथा चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, भाव दोनों का एक है। अनुरागा क्यों? मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान मिलने वाला नहीं है। मैया ने पूजा की परिचय जी। अब पूजा जब की, कन्हैया रथ लेके आए बगिया के बाहर। अब परिचय जी पूजा करने के बाद गोप जो सखियां थी वो साथ में चली। अब जब बगिया के किनारे में पहुंचे तो कन्हैया रथ लिए खड़े। अब आप देखो विचार करना, कन्हैया रथ लिए खड़े और रुक्मणी मैया नीचे चुपचाप खड़ी। रुक्मणी ने देखा कि ये पहचान नहीं रहे, पता नहीं क्या ऐसा है। तो देखो परिचय जी, जिसमें कंकन बंधा था, विवाह के समय कंकन बनता, कंकन बंधा था, रुक्मणी मैया ने भाई हाथ आगे कर दिया। कन्हैया ने पकड़ा हाथ, रथ में बिठाया, चल दिए। जितनी सखियां थी सब भागी और जाकर रुक्मणी से कहा तुम यहां तैयारी कर रहे हो, कोई मोर पंख वाला आया, वो रुक्मणी को लेके जा रहा है। और रुक्मणी मैया इधर कर रही, रथ में तो बैठ गए और कन्हैया से धीरे से कह रही भगाओ, धीरे से भगाओ, और जोर से कह रही बचाओ। धीरे से कह रही भगाओ और जोर से कह रही बचाओ। कन्हैया ने कहा ये क्या मतलब? प्रभु तुम अपनो काम करो, चलो चलते रहो। थोड़ी आगे रथ बढ़ा, परिचय जी रथ रुक गया, रथ रुक गया। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु रथ बढ़ाओ। कि कैसे बढ़ाए? कि का है कि रथ रोक लिया। किसने? यही है रुक्म, कन्हैया के कौन में? साले साहब। यही है साले, बताओ इनको अंत कर दो जाए। रुक्मणी ने कहा नहीं प्रभु, मारना नहीं। कि का है? अगर आपने मार दिया तो लोग क्या कहेंगे? एक बहन ने अपनी खुशी के लिए अपना भाई मरवा दिया। अब बांध करके कन्हैया ने बाई में डाल लो, जाके दहेजो नहीं मिलो, चलो दहेज की जगह जी ठीक ले लिया। अब चले, रास्ते में रुक्म को छोड़ दिया। रुक्म घर नहीं गया, अलग अपनी नगरी बसाई भोज तक, वहीं पर निवास किया। लेकिन कन्हैया का अभी विवाह नहीं होगा। रुक्म को ले आए। बड़े कौन है? थोड़ी देर कथा सुनना। बड़े कौन है? बलराम। तो हमारे यहाँ रीत है सबसे पहले बड़े का विवाह हो तब छोटे का। तो शॉर्टकट में बलराम जी को विवाह कराओ। कैसे? अच्छा, बलराम का विवाह आपको मालूम किनके साथ हुआ? रेवत की कन्या रेवती। और रेवत ये द्वापर के नहीं है, न त्रेता के हैं, सतयुग के हैं। सतयुग। आप कहेंगे कैसे? सतयुग में रेवत ने देखा कि मेरी पुत्री रेवती विवाह के योग्य हो गई है, विवाह के योग्य, तो वर की तलाश के लिए चले। और स्वर्ग में गायन वादन हो रहा था, गाना बजाना हो रहा, तो गायन वादन हो रहा था, वहीं पर बैठ गए। अब परिचित जी तब तक बैठे रहे, 2 युग पूरे निकल गए, सतयुग, त्रेता और द्वापर का अंत आ गया। तभी नहीं नजर में आया कि मेरी बेटी, हम तो विवाह के लिए निकले थे। तो फिर क्या किया? तब रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। अच्छा परिचय जी, एक बात और, सब लोग बैठे यहाँ पे, सब लोग जानकार, ऐसा नहीं है। देखो, जो सतयुग की रेवती का विवाह अकेले द्वापर में ही हुआ हो, अकेली रेवती नहीं है। आप लोग बड़ी कथाएं सुनते हो बड़े बड़े विद्वानों से। आप लोग एक बात बताओ परिचित जी, आप याद रखना, रेवती जो है सतयुग की थी और द्वापर में विवाह हुआ परिचित जी। अब एक बात आपसे प्रश्न है, चारों युगों में 4 लोग रजिस्टर्ड कुंवारे रहे तुम्हारी पार्टी के, और 4 लोग कुंवारी रही रजिस्टर्ड चारों युगों में। मालूम आपको? नहीं मालूम तो बोल दो करो, आप बताए दो करो। हाँ, तुमने पैसा खर्च करो बतवाने के लिए, तुम सीधी का बताओ। हाँ, चारों युगों में 4 लोग कुंवारे। देखो आप याद रखना, सतयुग युग में कुंवारे रह गए नारद से ब्रह्मचारी,
नारद जी कुंवारे रहे सतयुग में, और त्रेता युग में कुंवारे रह गए हनुमत से बलधारी। हनुमान जी कुंवारे रहे। द्वापर युग में कुंवारे रह गए भीष्म से व्रतधारी, भीष्म पितामह। और कलयुग युग में कुंवारे रह गए प्यारे अटल, अटल बिहारी। अच्छा, चारों लोग कुंवारी भी है परीक्षित जी। सतयुग युग में कुंवारी रह गई बलि की कन्या बिचारी, रत्नावली कुंवारी रही जब वामन भगवान गए थे, रत्नावली कुंवारी। और त्रेता युग में कुंवारी रह गई मंथरा सी एक नारी, मंथरा कुंवारी रही। और द्वापर युग में कुंवारी रह गई पूतना सी एक नारी, पूतना। और कलयुग युग में कुंवारी रह गई हा 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 प्यारी। सब मालूम है? प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। परीक्षित जी क्या बात भैया? अच्छा परीक्षित जी, रेवती सतयुग की थी 21 हाथ की। अब आप विचार करना, अब बलराम जी द्वापर के थे तो 7.5 हाथ के, ये तो सबको मालूम है 7.5 हाथ। और जब रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ तो इनसे लोग काव करें लंबी बहू वाले। गांव में ऐसा हो जाता है, लंबी बहू वाले आए, लंबी बहू वाले आए। बलराम जी को दुख नहीं हुआ। अब एक दिन परीक्षित जी जैसे ही लेके चले तो कन्हैया ने कही और लंबी बहू वाले, लंबी बहू वाले। अब बलराम जी को बड़ा कष्ट हुआ परीक्षित जी। जैसे ही कन्हैया ने लंबी बहू वाले कहा तो बलराम जी का अस्त्र क्या है? हल और मूसल। देखो रेवती को बिठाया और मूसल से ठोका, और चौले अपने बराबर नहीं कर लो तो ठोकना बंद नहीं किया। लेकिन जावाद कथई तक सीमित रखियो, ना तो कोई लंबी बहू वाले जो हो तो तुम सोचो लाओ आज घर में हम प्रैक्टिकल कर लें तो खपड़ी फाट जाए, कोई बराबर नहीं हुए। वो भगवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थवान होता है उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। अब आप विचार करना, रुक्मणी को ले आए। अब एक कथा और आती है, जिसने भादव में चौथ का चंद्रमा देख लिया हो, ये माता लोग जानती है। भादव में चौथ का चंद्रमा गलती से अगर दिख जाए तो बिन करे का दोष लगता है। कन्हैया को भी लगा था। अगर लग जाए तो आप ये द्वादश स्कंद की कथा याद रखना, श्यामंतक मणि वाली है। एक बार 17 जितने भगवान सूर्यदेव की प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की सूर्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। अब एक मणि थी वो गले में लटकाई और उसके सामने इतना तेज निकलता था कि ये लगता था मानो सूर्यदेव ही आ गए। जिनको भादों के चंद्रमा देख लो बच्चा, ये कथा गूगल पे सर्च कर लियो, सुन लियो, नहीं लगे दोस्त कहो। तो परिचय जी देखो, मणि धारण करके चला। लोगों ने कहा ये मणि कन्हैया को दे दो। कब पूजा हमने की, कन्हैया को मणि दे दे। कहा है घर पे गया, मणि उतार करके टांग दी। इसका भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित, उसने मणि को धारण किया, शिकार खेलने गया। और जब शिकार खेलने गया परिचित जी तो सुखदेव जी कहते हैं एक सिंह ने इसको मार दिया, मणि ले ली, जाने लगा। एक रीछ राज ने वो सिंह को मार दिया, मणि ले ली, अपनी पुत्री को दे दी। नगर में ये बात फैल गई, कन्हैया ने मणि के लिए प्रसेनजित को मार दिया। मंत्रियों को साथ में लिया परीक्षित जी और गए वन में। सिंह के चिन्ह, सिंह के बाद रीछ राज के चिन्ह, फिर गुफा, गुफा में अंदर प्रवेश किया। जैसे ही मणि को लेना चाहा, रीछ राज आ गए, युद्ध होने लगा। परीक्षित जी ने कहा इतना बड़ा बलशाली कौन रीछ राज हो गया जो भगवान से लड़ ले? का इनका नाम था जामवंत। ये जामवंत द्वापर के नहीं है,
त्रेता के हैं परीक्षित जी। जब त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ, सभी बंदर प्रसन्न थे, जामवंत जी दुखी हुए। प्रभु ने पूछा दुखी काहे को? कि सबने तो अपने अपने हाथ अजमाए ले, हमारे तो हाथन में खुजली पड़ी रही। तो राम ने कहा था इस युग में तुम्हारे समान बलवान कोई नहीं है, आने वाले द्वापर युग में मैं स्वयं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। जामवंत जी का भगवान के साथ युद्ध होने लगा, कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में जामवंत जी जान गए, चरण पकड़ लिए और अपनी पुत्री का हाथ भगवान को दे दिया, समर्पित कर दिया। अब कितने लोग हो गए महलों में? रुक्मिणी और जामवंत की पुत्री जामवती। अब भगवान के विवाह कितने होने? 16,000। उसमें मुख्य 8 पटरानियां थी। 8 सत्यभामा, जामवती, नग्नजिति, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां थी। लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ परीक्षित जी। 8 पटरानियां थी। नारद जी ने उठाई धुंधुना और लिया अष्टदल का फूल। अब परीक्षित जी अष्टदल का फूल लेके देखो, इनका नाम है ये नारद।